नमस्कार, मैं रंजन सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार का हॉट सीट कराकट लोकसभा क्षेत्र के संबंध में। कराकट त्रिकोणीय मुकाबले की जद में फंसा बेहद इंटरेस्टिंग सीट बन चुका है। यहां एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वेसर्वा पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, तो वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन समर्थित माले उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन शख्सियत के वजह से कराकट सीट हॉट बना, उनका नाम पवन सिंह है। बिहार में पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पवन सिंह निर्दलीय मैदान में हैं, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि पवन मार्च की शुरुआत में जारी की गई भाजपा की लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल थे, जब पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता और फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ इस चुनाव से खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे कि उनके कुछ गानों में बंगाली महिलाओं के लिए अश्लील और अपमानजनक संदर्भ था। उस समय उन्होंने कहा था कि वे आरा, बक्सर या कराकट से चुनाव लड़ सकते हैं, और अंततः पवन सिंह कराकट से निर्दलीय मैदान में उतरकर उपेंद्र कुशवाहा का जान अधर में लटका ही दिया। पिछले हफ्ते बिहार भाजपा ने पवन सिंह को बागी उम्मीदवार के रूप में कराकट से मैदान में उतरने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जहां से एनडीए के दिग्गज और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह के चुनाव प्रचार का लोकप्रिय स्लोगन है, पवन नेता नहीं बेटा है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि पवन नेता नहीं अभिनेता हैं। पवन सिंह राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, यही वजह है कि उन्हें अपने समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। भूमिहार समाज के कुछ हिस्सों से भी उनको सहयोग प्राप्त है। बाकी चंद नौजवानों में उनका क्रेज देखने को मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा सीनियर लीडर हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के क्रम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, जो उनकी ही पार्टी है, को मात्र एक सीट मिला और उन्होंने उस एकमात्र सीट कराकट से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। जब तक पवन सिंह कराकट से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किए थे, कराकट उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुफीद माना जा रहा था, क्योंकि पिछले चुनाव में कुशवाहा 84,000 वोटों के अंतर से दूसरे नंबर पर रह गए थे और 2014 में वे यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। बदलते हालात में पवन सिंह फैक्टर उपेंद्र कुशवाहा के लिए कठिनाइयां तो पैदा की है। हालांकि उनका अपना कोई खास जमीन नहीं है, बल्कि कराकट घूमने के बाद हम यह कह पाने की स्थिति में हैं कि पवन सिंह तीसरे नंबर पर हैं। असली लड़ाई तो आज भी कुशवाहा ब्रदर यानी उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस राजाराम सिंह कुशवाहा में ही दिख रहा है। पवन सिंह को लेकर मीडिया द्वारा एक हाइप क्रिएट की गई है। टीआरपी और व्यूज के जद में पवन सिंह के नाम पर एक बबल बनाया गया है, जो बहुत जल्द फटने वाला है। ऑन कैमरा, ऑफ रिकॉर्ड हमने सैकड़ों लोगों से बात की। सवर्ण जातियों का वोट, खासकर राजपूत और कुछ युवाओं का सपोर्ट पवन सिंह को मिल सकता है, पर मीडिया द्वारा ऐसी सुर्खियां बनाई जा रही है जैसे पवन सिंह एक ऐसा पवन लेकर आए हैं कराकट कि कुशवाहा बंधु को पवन के एक झोंके से उड़ा देंगे। बताते चले, पवन सिंह भोजपुरी सिंगर और एक्टर हैं। भोजपुरी सिनेमा जगत के सुपरस्टार हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। हाँ, पवन सिंह की उपस्थिति उपेंद्र कुशवाहा को फीका जरूर किया है, क्योंकि महंगे महंगे और लग्जरी गाड़ियों से पवन सिंह का चुनावी अभियान होता है। कई सारे भोजपुरी सिंगर और एक्टर अपनी अपनी जाति का वोट दिलवाने के लिए पवन सिंह के साथ चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। इतने सुपरस्टार और स्टार कैंपेनर उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं है। मोदी की रैली कराकट में जरूर हुई है, लेकिन पवन सिंह को लेकर एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला। लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक राजद, कांग्रेस, लालू, तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमलावर रहे। तेजस्वी यादव को बिना नाम लिए जेल में डालने की धमकी तक दे डाली, जबकि उनके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए समस्या पवन पैदा कर रहे हैं, न कि राजाराम और तेजस्वी। पवन सिंह को यदि बीजेपी से टिकट मिलता तो निश्चित ही पवन बड़े अंतर से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि
उनकी अपनी स्टारडम और बीजेपी एनडीए का वोट बैंक उनके कद को मजबूत करता, लेकिन अब पवन सिंह के लिए चुनाव जीतना कौड़ी कल्पना ही है। पवन सिंह निर्दलीय कराकट के मैदान में न होते तो स्वाभाविक ही उपेंद्र कुशवाहा को एज था। वे एक बड़े कद के नेता थे, हालांकि अब उनके छवि में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। 2 बार उन्होंने अपनी ही पार्टी बनाई, बाकी राजद, जदयू, बीजेपी यानी सभी नेता और पार्टी से दल बदलू चाचा का संबंध रहा है। लोगों के बीच उनके इन कृत्यों को लेकर खासी नाराजगी है। वैसे भी पवन सिंह बीजेपी एनडीए के वोट बैंक में ही सेंध लगा रहे हैं, जिससे उपेंद्र कुशवाहा सहज स्थिति में नहीं हैं। राजा राम सिंह कुशवाहा औरंगाबाद के हैं, जबकि पवन सिंह आरा और उपेंद्र कुशवाहा वैशाली से आते हैं। राजा राम ओवड़ा से 2 बार 1995 और 2000 में विधायक रहे हैं। माले उम्मीदवार राजा राम सिंह एक बड़े किसान नेता के तौर पे जाने जाते हैं। दक्षिण बिहार के इन हिस्सों में माले मजबूत है, समर्थित कार्यकर्ता भी है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के वोट बंटने की स्थिति में राजा राम का राजभोग प्रबल नजर आ रहा है। अब हम पिछले चुनाव के नतीजों पर एक नज़र डाल लें, फिर यहाँ के जातीय तासीर को जानने की कोशिश करेंगे। 2002 के परिश्रम के बाद 2009 में कराकट लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 2009 में जदयू के महाबली सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव में बिहार त्रिकोणीय मुकाबले के जद में था। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी। तो 2014 में एनडीए समर्थित रालोसपा के सर्वेसर्वा उपेंद्र कुशवाहा राजद उम्मीदवार कांति सिंह को लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से मात दे दी, जबकि जदयू प्रत्याशी महाबली सिंह कुशवाहा को मात्र 76,000 वोट मिले। लेकिन 2019 में एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार महाबली सिंह कुशवाहा महागठबंधन समर्थित रालोसपा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 84,000 वोटों के अंतर से मात देते हुए जीत दर्ज की। इस बार फिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए बीजेपी का हिस्सा हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव पर एक नज़र डालें तो कराकट लोकसभा में 6 विधानसभा है। 3 विधानसभा रोहतास जिले से आते हैं और 3 विधानसभा औरंगाबाद जिले से आता है। अभी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 5 राजद के खाते हैं, जबकि कराकट पर माले का कब्जा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो 34.2% वोट शेयर के साथ राजद पहले स्थान पर है। 17.5% वोट शेयर बीजेपी का है, जबकि 12% वोट शेयर के साथ जदयू तीसरे स्थान पर है। कराकट लोकसभा क्षेत्र में 3,25,000 के आसपास यादव मतदाता है, जो महागठबंधन के साथ जाता हुआ दिख रहा है। 2,40,000 के आसपास कुशवाहा मतदाता है। चूंकि एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन से कुशवाहा उम्मीदवार होने के कारण जमीन पर कुशवाहा समुदाय का वोट 50-50% बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1.5 लाख राजपूत की आबादी है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पवन सिंह के साथ है। कराकट में 1 लाख ब्राह्मण और 80,000 भूमिहार वोटर है, जो परंपरागत रूप से एनडीए का वोट माना जाता है। लेकिन सवर्ण मतदाता का कुछ हिस्सा, खासकर युवा, पवन सिंह का फैन बन बैठा है, जिससे एनडीए का नुकसान होने की ठीक ठाक संभावना है। 1.5 लाख के करीब यहाँ रविदास कम्युनिटी के लोग हैं और 1 लाख रविदास और 70,000 के आसपास पसमान कम्युनिटी के लोग हैं। एक बात जो बेहद इंटरेस्टिंग है, इन हिस्सों में, दक्षिण बिहार के इन हिस्सों में माले ने ठीक ठाक दलितों में पैठ बना रखी है। अलबत्ता कराकट घूमने के बाद हम यह कह पाने की स्थिति में हैं कि राजा राम सिंह कंफर्ट जोन में हैं। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के कारण असहज पोजीशन में हैं, जबकि पवन सिंह मीडिया जगत में सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाकी कराकट से आप हमारे ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए और प्रतिक्रिया दीजिए। हमें विदा दीजिए, नमस्कार। तो क्या नाम है आपका? हमारा विश्वनाथ सिंह। कुशवाहा है या नहीं, यादव जी। यहाँ यादव भी सिंह लगाते हैं? इधर का यादव सिंह लगावे करते हैं। यहाँ आसपास में रोहिणी आचार्य का ससुराल भी है ना पीछे? नहीं, इससे आरोहणी का नहीं है, उनका छोटी बहन का और आगे हिचन विवाह है। अच्छा, हिचन विवाह में है वो। रोहिणी आचार्य का यहाँ पे? रोहिणी का आचार्य, रोहिणी तो वहाँ है, वो अच्छी है, कौन बच्चिया के नाम है जी? अच्छा, एनीवे छोड़िए वो बात। बताइए यहाँ के क्या माहौल है चुनाव का? 1 जून को तो मतदान है यहाँ पे। अब सारा बात तो हम नहीं बता सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं वही बता दीजिए।
अब सारा बात हम लोग घूरते हैं फिरते, थोड़े बूढ़ मधेश हैं तो कहाँ जाएं घूरने के लिए। नहीं शौक यहाँ सबका मतदान करीब करीब कुछ न कुछ मिलवे करेगा। मिलवे करेगा। या कौन कौन उम्मीदवार मजबूत उम्मीदवार हैं, सो बताइए। मजबूत में 3 गो हैं। कौन कौन? उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और आपका पवन सिंह है। पवन सिंह तो यादव सब तो सीधे जाएगा राजा राम अब सिंह जो में। समझिए हम्म, अब कहाँ जाएगा क्या करेगा वो जो समझिए। अब बताइए, आप अपने मुखार बिंदु से बताइए कि यादव लोग किधर जा रहे हैं। ये हम सबको कैसे कहें, यादव भी भाजपा के साथ हैं, यादव भी राजद के साथ हैं, यादव भी कांग्रेस के साथ हैं, तो किसको कहा जाए भाई। लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो है वो किधर जा रहा है? आप चूंकि इतने तजुर्बेदार नजर आ रहे हैं ना इतनी लंबी उम्र है, कई चुनाव आप देखे होंगे। देखे तो हैं, बहुत चुनाव देखे बहुत होंगे। चुनाव है। तो क्या लग रहा है इस बार यादव लोग, ज्यादातर यादवों का हिस्सा किधर जा रहा है इस सीट पे? अपना अपना वर्चस्व, इसमें किसको कहा जाए। क्या नाम है चाचा आपका? सुरेंद्र सिंह। थोड़ा जोर से गाड़ी। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। आप कुर्मी हैं? जो नीतीश कुमार हैं वही समुदाय से आते हैं आप? अच्छा, तो बड़ा क्या लग रहा है यहाँ पे माहौल बड़ा गर्म है? गरम है, गरम तो हर जगह माहौल है। अच्छा, 1 तारीख को मतदान है आप लोगों का? हाँ। अच्छा, तो बताइए जरा क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल का है, माहौल तो दोनों जने है। दोनों जने कन है? मैंने माले और कुशवाहा। आज पवन सिंह सुनते हैं बड़ा हल्ला कर रहा है। हाले उनके पास है खाली। हल्ले है? हाँ, वोट ना है? वोट का है, वोट है ना है। तो बताइए आप यहाँ क्या माहौल है? ये प्रचार उचार के लिए आता है नेता? हाँ हाँ, वो हम जाने हैं। बाकी यहाँ माहौल थी राजा राम सिंह के आने में वोट देंगे। राजा राम सिंह को है? कुशवाहा हैं आप? जी ना, यादव जी हैं। आप यादव जी हैं? जी। अच्छा, तो ये बता, ठीक किए आप, आपसे बात हो गई बहुत अच्छा। अभी यादव से एक भी बात नहीं हुई थी अभी तक। तो यादव लोग राजा राम सिंह के साथ जा रहे हैं? राजा राम सिंह के देंगे। अच्छा, लेकिन कुछ क्षेत्रीय में माने दोनों पंचायत जो है ये जब आ रहे हैं देंगे राजा राम जी। लालू जी हैं पार्टी संगठन में, इसलिए? जी हाँ, लालू जी। हाँ, जी, तो घर भी तो है अब राजा राम सिंह के कौनी घर है या कौनी घर है सर। अच्छा, तो हम राजा राम सिंह के वोट देंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अभी हम कोबड़ा विधानसभा में हैं और कराकट लोकसभा में हैं। नीतीश कुमार क्या कौन जाति से आते हैं? कुर्मी। कुर्मी। क्या लग पटेल रहा है? पटेल। पटेल, हाँ समझ गए। नीतीश बाबू के समुदाय हैं। क्या लग रहा है किस बार इधर जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बैकवर्ड क्लास के पूरा राजा राम को सपोर्ट कर रहे हैं। राजा राम को सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा। प्योर। हम कुर्मी समाज के आदमी हैं, नीतीश कुमार को वोट देते थे। कह रहे थे पवन सिंह का भी जस्ट नहीं, पवन सिंह के यहाँ कै को वोट है? कुल्ले राजा राम का वोट है सब। अच्छा, सबसे ज्यादा कोई चैलेंज हमसे हर बार लगा लेवे। तो क्या नाम है आपका बताइए? मेरा विकास कुमार नाम हुआ। विकास कुमार सिंह। हाँ जी, विकास कुमार। विकास कुमार, भूमिहार समाज से आप आते हैं। क्या नज़ारा है यहाँ के चुनाव का, बताइए जरा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, यहाँ दोनों पार्टी का जा सकता है। ऐसे तो तीनों पार्टी है, कुशवाहा का भी, मतलब हम लोग का जो वोट है कुशवाहा का भी और ये पवन सिंह दोनों का जा रहा है। कुशवाहा और पवन सिंह दोनों का जा रहा है। और ऐसे फिर राजा राम का भी तो यहाँ वोट है। अच्छा। उनका तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है इस क्षेत्र में। तो कुल मिला के आपको 1 नंबर पे कौन नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से 1 नंबर पर भी पवन सिंह नजर आ रहे हैं। पवन सिंह? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी प्रसाद मिश्रा। कमलेश्वरी प्रसाद मिश्रा। ब्राह्मण हैं आप? तो यहाँ पे कितनी आबादी है ब्राह्मणों की? ब्राह्मण यहाँ 40 घर है। 40। तब तो यहाँ पे ज़्यादातर हमको लगता है भूमिहार की आबादी है। हाँ, ज़्यादातर भूमिहार है। ज़्यादातर आबादी भूमिहार की है। तो एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि राजपूत की जो लॉबी है, राजपूत जो कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से पवन सिंह को सपोर्ट कर रहा है। भूमिहार जो है वो अब उसके काउंटर में उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा रहा है। जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है? ब्राह्मण तो हमेशा मोदी जी के साथ रहा है। मोदी जी के साथ रहा है। हाँ, या वो धार्मिक आधार कहिए, जाति आधार कहिए, जो भी कहिए, मोदी जी का लोग साथ रहते हैं। क्या नाम है आपका? रणविजय कुमार रणविजय कुमार साहू यादव। अच्छा, यादव जी। तो बताइए ये कौन सा जगह है? ओबरा विधानसभा, काराकाट लोकसभा, अच्छा, चौरी तो पंचायत। चौड़ी पंचायत। तो यहाँ का जो समीकरण बना है, 1 तारीख को यहाँ तो वोटिंग है। हाँ, 1 तारीख। तो यहाँ का क्या समीकरण बना है? काराकाट को लेकर के बड़ी सरगर्मियाँ तेज है कि यहाँ निर्दलीय यहाँ राजा राम का है, राजा राम? राजा राम सिंह। अच्छा,
आप लोग यादव हैं इसलिए मतलब नहीं नहीं, इंडिया ऐसा गठबंधन को ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और पवन सिंह का जो खूब नाम सुन रहे हैं। ठीक है, पवन सिंह हैं, उसको कोई बात नहीं है। तो एक चीज बताइए हमको, क्या माहौल है यहाँ पे, माहौल के बारे में बताइए। यहाँ माहौल राजा राम का है, स्पेशल राजा राम का यहाँ है। नाम क्या है आपका जी? हमारा नाम है रवि कुमार यादव जी हैं जी। अच्छा, इसीलिए ताल ठोक रहे हैं आप इतना देर से। तो पूरा यादव जी जा रहा है इस बार पूरा राजा राम 100 के को साथ? 100 जा रहा है, सब राजा राम की तरफ अच्छा, तो यादव जाएगा, मुस्लिम जाएगा, और कौन जाएगा? जाएगा। यहाँ तो मुस्लिम बगल में क्या मुस्लिम है, पूछ लीजिए, वह भी बतलाएंगे। ओए खान साहब, तो यहाँ तो एगो मुस्लिम उम्मीदवार ओवैसी साहब के पार्टी वोट काटे के रूप में है, उस सबका वोट नहीं है, कोई छोटी फूटी वोट मिल और ये जाता है। पवन सिंह दूसरे नंबर पे रहने वाले हैं या तीसरे नंबर पे? पवन सिंह हो जाएंगे दूसरे नंबर पर, इनको भी छोट फूट का वोट अच्छा है। अच्छा, तो कौन कौन सा उम्मीदवार है यहाँ पे, जानकारी है आपको? यहाँ पे राजा राम है, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह है। अच्छा, यहाँ पे बहुत तो ये बताओ सबसे बेसी टॉप में क्या चल रहा है? राजा राम राजा राम सिंह। अच्छा, राजा राम देता सिंह। है? हाँ, हम नहीं देते हैं, हमारा 18 साल नहीं हुआ है। मेरे गार्जियन है, वो राजा राम को वोट देंगे और राजा राम जीत रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज यादव है। मनोज यादव है। तो यादव सब तो जयबे करेगा राजा राम सिंह के साथ। हाँ, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बताइए, ठीक है यादव सब तो खैर 2 लाख के 2-2.25 लाख के करीब यहाँ पे काराकट लोकसभा क्षेत्र के अंदर यादवों की आबादी बताई जाती है, जो एक अनुमानित आंकड़ा है। एक चीज़ आप हमें बताएं कि यहाँ पे जो फाइट है वो किन के बीच है? आप उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम कुशवाहा के बीच में जबरदस्त टक्कर है। अच्छा, और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह जो गायक हैं, सिंगर हैं, उनकी इतनी हाइप है जिसके वजह से आज काराकट इतना हॉट सीट बन गया है, उनका वोट नहीं है, वो टक्कर में भी नहीं है। हॉट सीट तो पेपर वाले, मीडिया वाले हॉट सीट तो बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र को बना देते हैं। लेकिन मेरी समझ से 2 ही कंटेस्ट में है, राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा। क्या नाम है आपका? कमला रजक नाम है। कमला रजक। अभी हम किस चौक पे खड़े हैं बताइए? हाँ, ये कौन सा चौक है? सिहाड़ी है। दिहाड़ी है? सिहारी। और ये गोह विधानसभा में आता है, जो काराकट लोकसभा के अंतर्गत आता है। तो आप तो धोबी समुदाय से आते हैं, यहाँ कितनी आबादी है? आपका गांव का नाम क्या है? फतेहपुर नाम है। फतेहपुर में बताइए, धोबी या रजक समुदाय का कितना आबादी है? आबादी तो ज़्यादा हम लोग घर नहीं है, करीब 10-15 घर हैं। 15 घर है, मतलब हाँ, 70-75 वोटर। मगर हम लोग माले भाजपा का कैडर हैं। आप लोग माले में हैं? अच्छा, तो राजा राम सिंह को सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? हम 8 दिन घूमे हैं पूरा गो हो बड़ा दावनर हसपुरा तो आपके सब। गांव में जो 10-15 घर है, उसमें सब दे रहा है माले? हाँ, सब मेरा रहे। क्या नाम है आपका? हमको रमाकांत कुमार। आप अभी बता रहे थे पवन सिंह पैसा बांट रहा था, यहाँ किसको दे रहा था बताइए जरा। अब ये तो सुनने में आया है, जैसे सुनने में आया जैसे विरोधी लोग, जैसे एक पक्ष के लोग हाथ दिए रोके माला उड़ा डालने के लिए, चाहे जो भी वो बात करने के लिए, और दूसरे बगल में ही लोग माने जो जिनको नहीं दिया गया था, चाहे नहीं लिए होंगे, तो अगेंस्ट पार्टी नारा लगा दिया, लालू यादव जिंदाबाद। अच्छा, तो उन्होंने ब्रेक नहीं लगाए, ब्रेक लगा कर मारे चलते बने, शमशेर नगर की ओर चले गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि माने 2 भागों में है यहाँ यादव। और आपका क्या नाम है? हमको रमाकांत कुमार नाम हुआ। रमाकांत कुमार जी। और आप कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं? कुशवाहा से है। अच्छा, और ये अकबर नगर गांव का नाम है? हाँ, अकबरपुर। अकबरपुर। जी। अकबरपुर ये गांव है जिसमें ज़्यादातर कुशवाहा बरादरी के लोग हैं, बहुत कम मात्रा में यादव समुदाय के लोग हाँ, हैं। 20 से 25 घर। क्या लगता है आपको यहाँ पे किसकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है काराकट लोकसभा सीट पे? यहाँ तो काराकाट में हमको तो सर टकरे नहीं है, किसी से टकरे नहीं है? टकरे नहीं है। भाई देख रहे हो पवन सिंह ताल ठोक रहे हाँ, हैं। तो ठोकने दीजिए ना। ठोकने के लिए तो लोग परीक्षा देकर मैट्रिक के जब निकलता है, किसी का गार्जियन पूछता है क्या बेटा, हाँ, बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इनफैक्ट कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में टक्कर यदि होती है तो संभावना बनती है राजा राम सिंह जो कुशवाहा हैं वो निकल जाएंगे। हाँ, निकल जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई नजर लेकिन आती है? ऐसा है नहीं ना सर। ऐसा जैसे लोग, जैसे अब यादव में जाइएगा, उन लोग में डिबेट चलेगा तो वो लोग क्या कहेंगे ना कि उपेंद्र कुशवाहा से हमको टकरे नहीं है, हमको राजा राम सिंह से टक्कर है। और पवन सिंह में उपेंद्र कुशवाहा तीसरा नंबर वो लोग देते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग का टक्कर फकर नहीं है किसी से नहीं है टक्कर।